अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बजे है। तो मैं चने डुबो रही हूँ। किचन रात को क्लीन नहीं किया था तो मुझे क्लीन भी करना है। तो मैं पहले चने डुबो लूँ। गर्म पानी करके यानी गर्म पानी करने रखा है। उतने में ये उठ गया था तो मैंने इसका नाश्ता बनाया पहले। और ये कुछ प्याज हम लोगों ने भरवाई है तो उसे साफ़ करके रखना भी है। तो वही सब कुछ काम काज चल रहा है सुबह में, क्योंकि यहाँ सुबह में इतनी गर्मी नहीं रहती है ना, तो सुबह में ही सारा काम ये हो जाता है। तो ये कुछ साफ़ वगैरह कर ले हम लोग, टोपले भर ले। यहाँ तो टोपले ही भरते हैं हम लोग के यहाँ। तो चौमासे से पहले ये सारी चीज़ें हम लोग भर लेते हैं। और दोपहर के लंच में मैं बना रही हूँ मुर्गी का लाल गोश्त। तो उसी की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इजी है बनाना, सब चीज़ें ताज़ी ही लेनी है। जैसे कि मैंने ली थी 3 प्याज, उसे कुरमुरी काट ली है और चिकन के साथ ही उसे डाल दी है। चिकन के साथ ही डाल देना है उसे, नमक डाल के रख लेना है। उसे अच्छे से पहले भून लेना है इसके साथ, प्याज के साथ, चिकन और इसके साथ। और गरम मसाले में सिर्फ काली मरी डालनी है। ये सब डाल कर वो थोड़ा कस गया था तो मैंने लाल मिर्ची नाखी है 3 और ये है धनिया पाउडर और हल्दी। बस इतना ही डालना है लाल गोश्त में। लाल मिर्च ज़्यादा जाएगी। अब इसे भूनना है, बहुत अच्छे से भूनना है। जब तक ऊपर तरी नहीं आ जाती तब तक भूनना है इसे। इसे मैं अच्छे से कस लूँगी। उसके बाद ना इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर मैंने 2 लिए हैं, जो मैंने मिक्सी में पीस लिए हैं। हाथ से खुरचा नहीं जा रहा था तो मैंने मिक्सी में ही कर लिए। फटाफट से ना काम हो जाता है मिक्सी में, तो वही मैंने कर लिया। और साइड में मैंने खिचड़ी रख दी है। यहाँ ना चावल कम खाते हैं, खिचड़ी ज़्यादा खाते हैं गुजरात में। और हमारे इधर तो खिचड़ी ही सब सालनों के साथ खाई जाती है, चावल नहीं खाते हैं। तो रख दी है मैंने और इसे मैं फुल आंच पर ही कस लूँगी फटाफट से। और मैं एक बर्तन में ना पानी गर्म करने रख दूँ। मेरे पास केटल है पर जो प्लग आता है ना वो ख़राब हो गया है, तो मैंने उसे रख दी है। तो मैं गैस पर ही फटाफट से ना गर्म कर लूँगी पानी। और गर्मी की वजह से ना बोतल पट बोल रही है। और ये इसके पापा कुछ DIY कर रहे हैं, बना रहे हैं कूलर के लिए, जिससे कूलर ठंडा रहेगा। कूलर के लिए ऑलमोस्ट इसी को ही कूलर बना रहे हैं। इसके अंदर पंखा फिट कर लेंगे वो। अब ये पानी हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिया और मैं इसे ढक्कन लगा लूँगी। बाजू में खिचड़ी भी होती रहेगी। और इससे बहाने का तरीका नहीं मिल रहा था, यानी पाइप लगाने का कैसे लगाएं, कैसे आइडिया लगाएं। तो वही हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से करना है। वैसे वीडियो देखी थी हमने कि कैसे बनाना है, तो उसी को देखकर बना रहे हैं। एक्चुअली में पंखा पड़ा हुआ है तो ये ट्राई कर रहे हैं। अब मैंने चिकन के ना 3 हिस्से करके रखे हैं। उसमें से ये बोनलेस पीस का हिस्सा है। एक्चुअली में जब भी मेरे वहाँ चिकन आता है तो मैं 3 हिस्सों में ही करके रख देती हूँ। तो एक हिस्सा मैंने बना लिया है, इसे मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। कुछ भी बन जाएगा इससे। तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमें पिज़्ज़ा खाना है, तो मैं उसी के लिए ये सारी जो चिकन है उसे मैरिनेट करके रख दूँगी। तो नेक्स्ट डे मैं उनको पिज़्ज़ा बना दूँगी। तो वही मैरिनेशन में मैं ले रही हूँ। पहले मैंने अदरक लहसुन रखा है, कुटा हुआ ही डालना है इसमें भी। लहसुन इसमें ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा गार्लिकी है, तो लहसुन की क्वांटिटी मैंने इसमें ज़्यादा रखी है। अब मैं ये चिली सॉस जो लाई थी, अब पूरा तो करना है इसे,
नहीं तो पैसे ज़ाया चले जाएंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ, इससे थोड़ा बहुत ही डाल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत खट्टा है। इसमें पेरी पेरी मसाला और ऑरिगेनो डालूँगी मैं, और नमक और अपने घर की ही लाल मिर्च जो हम लोग यूज़ करते हैं वो, इनको डालकर दही में इसे मिला के रख देना है अच्छे से। और इतनी कोई हवा चल रही है ना कि ये घर का जमाया हुआ दही है। तो मैं कह रही थी इतनी हवा चल रही है कि इतना घर में धूल आती है कि हम अगर 10 मरतबा भी साफ़ करें तो वो तो वही का वही हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ना ड्यूटी बढ़ गई है हवा चलने की वजह से। और अगर मैं किचन में आती हूँ ना तो दोनों टाइम का ना पका कर ही हटती हूँ। तो मैंने ये चिकन ना अगले इसके लिए तैयार कर लिया है। अब मैं शाम के लिए भी तैयारी कर लूँगी। मैंने जो सुबह चने भिगोए थे वो ऑलमोस्ट भीग गए हैं अच्छे से। अब मैं एक वाटका इसके अंदर से निकाल लूँगी क्योंकि मुझे चने के तो मैंने अपने लिए ना एक वाटका निकाल लिया है। तो आप मेरे शॉर्ट्स पे जाके देख सकते हैं कि मैंने इससे क्या बनाया था। एक्चुअली इससे मैंने अपने लिए डोसे बनाए थे। जो वेट लॉस जर्नी पर मैं हूँ उसके लिए मैंने चने भिगोए थे 1 किलो। तो मैंने अपने लिए भी निकाल लिए हैं और मैं ये शाम को चाट बनाऊँगी तो उसे मैं बाफ़ने रख रही हूँ। तो मैं नमक डाल के ना इसको रख दूँगी बाफ़ने के लिए, तो ये शाम तक हो जाएंगे। गर्मी बहुत लगती है और जो मेरी छत है वो पतरे की छत है, तो बहुत नीची है ना, तो बहुत लगती है। जिसका पतरे वाला घर होगा उसे पता होगा कि गर्मी कितनी लगती है। तो जल्दी जल्दी जब सुबह में मैं काम पताती हूँ ना तभी ये सारा कुछ पता लेती हूँ, यानी शाम का भी पता लेती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी हो जाती है शाम तक तो कि खड़े नहीं रह सकते। तो ज़्यादा गर्मी की वजह से ना घर में सबको बहुत गर्मी लग रही थी। तो सबने उसके पापा ने लच्छी बनाई है सबके लिए, तो वो मुझे भी देने आए थे। घर का दही जमा हुआ है ना, इतना कुछ गर्मी है कि दूध ना फट गया था एक। तो ये पुराने वाला दूध था ना, तो मैंने इसमें दही जमा लिया, तो उसी से लच्छी बनी हुई है। तो ये हो गया है शाम का टाइम, यानी ये 4 बजे है, 4 या 5 बजे है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो बच्चों को भूख लग गई थी, बाकी सबको भी भूख लग गई थी। तो मैंने कहा चलो मैंने चने बाफ़ के रखे हैं, मैं सबको बघार के देती हूँ। तो वही मसाले में बघार लूँगी और इमली का पल्प और ये कुछ मैंने मंगाए हैं मुमरे और सेव के बड़ी के, तो वो डाल के ना सबको दे दूँगी। यहाँ सबको ना शाम को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए है और मैं तैयारी रखती हूँ। बच्चे वाला घर है तो अक्सर खाना पीना बच्चों को चाहिए होता है, तो हम लोग ना बाहर का नहीं देते हैं बच्चों को जल्दी से। तो घर में ही मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, बच्चों को देती रहती हूँ, तो उसी का पार्ट है ये। तो मैं उन्हें आदत लगा रही हूँ ना चने वगैरह खाने की। तो चने मैंने उन्हें बघार के दिए हैं, वो ऐसे तो नहीं खाएंगे नींबू वींबू डाल के जो हम लोग खाते हैं, तो उनके लिए ही फैंसी थोड़े बना के दे रही हूँ, तो वो झटपट से खा लेंगे। और इसमें भी छोटे बेटे के तो बहुत नखरे हैं, ये चने नहीं खाऊंगा मैं, तो फिर उसके लिए मैंने अलग से बना के दिए थे, पर उसमें मैंने चने तो ज़रूर डाले थे। तो वही शाम के वक्त सबको कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है। अब सब दिन तो सरखे नहीं होते, पर मैं कुछ ना कुछ तो कोशिश करती रहती हूँ कि बच्चों को कुछ ना कुछ बना के दूँ। तो यही है पूरे दिन का रूटीन मेरा। ये मैंने बना ली थी छोटे बेटे के लिए और वो खुशी खुशी खा रहा था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और कमेंट भी कीजिएगा। बड़ा अफसोस होता है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ और कोई कमेंट भी नहीं करता, लाइक भी नहीं करता। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।